हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तुलसी दमाहे और मैं सिद्धिविनायक एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ। और आज हमारा जो टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो जो थर्मोडायनेमिक चैप्टर है उसमें मेनली 4 प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मेनली बहुत सारे। तो उससे हम आज डिस्कस करेंगे कि वो प्रोसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस। इस प्रोसेस में जो होता है टेम्परेचर इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जैसे मान लेते कंसिडर करते थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक का सिस्टम। तो इसका इनिशियल हम ये इनिशियल और ये फाइनल, तो इसका इनिशियल यहाँ पे प्रेशर P1 ले लेते हैं और टेम्परेचर वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1। अगर इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कुछ चेंजेस आते हैं या फिर चेंजेस होते हैं तो इसका इनिशियली टेम्परेचर था P1, तो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा P2, वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर जो है वो T1 ही रहेगा। मतलब इस पूरे प्रोसेस में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे एक इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला जो हमको पता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू NCV डेल्टा T। तो यहाँ पे चेंज जो है मतलब NCV चेंज इन टेम्परेचर हम लिखते हैं T2 माइनस T1। तो यहाँ पे T2 और T1 तो यहाँ पे 0 हो गया। तो ये जो यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जो पूरी प्रोसेस में यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब सेकेंड प्रोसेस जो है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में यहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब यहाँ पे प्रेशर में जो कोई भी चेंज नहीं आएगा इस प्रोसेस में। तो यहाँ पे थर्मोडायनामिक सिस्टम हम कंसिडर करते हैं। ये इसका इनिशियल स्टेट हो गया ये वाला, और इसका फाइनल स्टेट। तो यहाँ पे ये पिस्टन लगा हुआ है। तो इसका इनिशियली हम जो है यहाँ प्रेशर मान लेते हैं P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1। अगर इस थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम है इसमें चेंजेस आए तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा V2, टेम्परेचर हो जाएगा T2 और प्रेशर यहाँ पे P1। यहाँ पे भी P1 है और फाइनल स्टेट में भी P1 है। मतलब यहाँ पे जो प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। जो प्रेशर यहाँ पे इनिशियल जो था P1 वो यहाँ पे भी फाइनल में भी P1 ही रहेगा, मतलब प्रेशर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जैसे कि हमारा जो फॉर्मूला था नहीं है वाला नहीं, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू NCP डेल्टा T। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो बस इसका इतना सा ही जो मेन ये वाला फॉर्मूला होता है, ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। इसको हम एक तरह से याद रख सकते हैं क्योंकि ये बार जो होता है एक सर्टेन प्रेशर का यूनिट होता है बार। तो इससे हम इससे याद रख सकते हैं कि जो बार प्रेशर का वॉल्यूम प्रेशर का यूनिट होता है, तो आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट होता है इसमें। थर्ड प्रोसेस जो होता है यहाँ पे हमारा वो होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में
वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे फिर से एक थर्मोडायनामिक सिस्टम ले लेते हैं, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। तो इनिशियली इसका प्रेशर P1 होगा, इनिशियली वॉल्यूम V1 और यहाँ पे टेम्परेचर T1। जब यहाँ पे इनिशियल से फाइनल में जाएंगे तो यहाँ पे प्रेशर P2 हो जाएगा, वॉल्यूम V1 ही रहेगा, टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा T2 में। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में V1 और V1 मतलब वॉल्यूम, इस प्रोसेस में भी मतलब इनिशियली भी V1 मतलब वॉल्यूम सेम रहेगा और फाइनली भी जो वॉल्यूम है सेम होगा। तो वॉल्यूम यहाँ पे चेंजेस नहीं आएंगे, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो वर्क डन का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल। तो यहाँ पे डेल्टा वी जो है वो क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे V2 माइनस V1। तो अब ये पूरे प्रोसेस में जो वॉल्यूम है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो है वो 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हमारा जो वर्क आएगा वो 0, यहाँ पे मतलब इस प्रोसेस में वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है। अब जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस हमारा होता है, हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में यहाँ पे हीट 0 हो जाती है, मतलब Q इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये जो मतलब हर एक प्रोसेस हमने जो यहाँ तक देखा, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, उसमें जो सिस्टम है उसको बाहर से हीट प्रोवाइड हो रही थी, बट ये जो सिस्टम में यहाँ पे ना ही हीट बाहर जाती है ना ही हीट अंदर आती है, मतलब यहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं होता है। मतलब जो बाहर की हीट है वो अंदर नहीं आती और अंदर की हीट बाहर नहीं जाती। तो यहाँ पे जो हीट होता है Q इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जो पढ़ा था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी Q प्लस W होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा Q जो है वो 0 हो गया, तो ये इंटरनल एनर्जी हम W के इक्वल होगी। इस प्रोसेस में हीट नहीं बाहर जा रही है और अंदर भी नहीं आ रही है, तो हीट 0 रहेगा। बस इतना है एडियाबैटिक प्रोसेस। और इन चारों प्रोसेस का जो ग्राफ होता है, PV ग्राफ होता है, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे हो रहा है प्रेशर और ये वॉल्यूम। तो हमने प्रेशर में क्या हुआ था कि प्रेशर जो कांस्टेंट होता है, मतलब ये प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर को हमने कांस्टेंट में यहाँ पे लिए थे आइसोबारिक प्रोसेस। तो ये जो है यहाँ पे आइसोबारिक प्रोसेस है, और यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, उसको हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। और ये जो है ये है एडियाबैटिक, और ये जो होता है आइसोथर्मल। तो ये वाला ग्राफ याद रखने वाला ग्राफ है, जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस थे मैंने बताए आपको, और ये ग्राफ। तो बस इतना ही है इसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में। थैंक यू।